Hello everyone and welcome to Hog Trader Weekly Market Outlook Volume 38. Hope you are doing well. So in this weekly webinar, we will discuss about Nifty, Bank Nifty, Euro USD in Forex, Gold in MCX, Bitcoin and stock for the upcoming week. So let's jump straight to the Nifty first. So in Nifty, we are in near to the all-time high and in uptrend. So लास्ट वीक में कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आया, 4 दिन एक रेंज में रही, 100 पॉइंट्स की एक रेंज थी, उसी में ही एक निफ्टी का मोमेंट रहा. So overall yes we are bullish and the range is between all time high and the lower level around 21,270 level. तो ये एक निफ्टी की रेंज है. So next week I am expecting the retracement. एक retracement आ सकता है if we open on a negative note और खुलते ही अगर कल आपको एक नेगेटिव साइड पे दिखती है then it is expected to Nifty to take the liquidity and the target is around 22,900 for the next week. तो lower levels में देखते हैं on 15 minute of time frame we have demand zone and one supply zone with low probability. लो प्रोबेबिलिटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी कोई स्क्रिप्ट ऑल टाइम हाई पे होती है तो जो सप्लाई जोन होते हैं वो इतने काम नहीं करते. तो इफ़ यू आर टेकिंग अ शॉर्ट ट्रेड प्लीज टेक द लेस क्वांटिटी क्योंकि ओवरऑल वी आर बुलिश ऑन हायर एंड लोअर टाइम फ्रेम. सो ट्राई टू टेक शॉर्ट ट्रेड विद लेस क्वांटिटी. सो डिमांड जोन की बात करें, इंपॉर्टेंट स्विंग लो फॉर नेक्स्ट वीक इज 23,200. ये एक इम्पॉर्टेंट स्विंग लो है, जब तक ये इंटैक्ट है वी कैन सी अ अप ट्रेंड मूव. तो सप्लाई जोन की बात करें तो विच इज फ्रॉम 23,510 to 23,566 and the demand zone is from 23,295 to 23,232. so this is the supply zone and demand zone. अगर निफ्टी इसके बीच में ओपन होती है आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक अपसाइड को सप्लाई जोन में अगर आपको टारगेट मिलता है देन यहाँ से आप शॉर्ट का प्लान करिए विद द स्टॉप लॉस अवर बिट अराउंड 23,585 एंड टारगेट करिए डिमांड जोन विच इज़ अराउंड 23,280 लेवल. तो ये हमारा एक शॉर्ट का सेटअप रहेगा फॉर टुमारो ओपनिंग. अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि फ्लैट ओपन होता है और इट ओपन्स इन द सप्लाई जोन देन यू कैन टेक अ स्मॉल स्टॉप लॉस एंड टारगेट फॉर द डिमांड जोन. इन केस गैप डाउन ओपन होता है एंड वी विल स्ट्रेट अवे, अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो हम चांसेस हैं कि वो सीधा डिमांड जोन में ही जाए. देन फ्रॉम द डिमांड जोन वी कैन प्लान अ लॉन्ग सेटअप फॉर द टारगेट ऑफ द सप्लाई जोन. तो ये हमारा एक पहला सेटअप रहेगा निफ्टी में बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड जोन. इन केस ये स्विंग लो टूटता है देन अगर सपोज ये स्विंग लो टूट जाता है देन वी विल प्लान अ शॉर्ट रेट टूवर्ड द डिमांड जोन, जो कि हमने बात किया कि लोअर टाइम फ्रेम में 22,900 के आसपास है. इसको टारगेट करेंगे हम शॉर्ट के लिए फॉर द नेक्स्ट वीक और जब इस रेंज में आएगा देन वी विल प्लान फॉर अ लॉन्ग सेटअप. तो ये एक काफ़ी बड़ा सेटअप रहेगा क्योंकि एक रेंज में रहने शायद मे बी 2 से 3 दिन इसी रेंज में रहे एंड आफ्टर दैट इट कैन ब्रेक एंड गो टुवर्ड्स दिस 22,900 level and from that we can expect a upside move. तो जो भी चेंजेस आएंगे अपडेटेड लेवल्स होंगे आई विल अपडेट ऑन माई सोशल्स. यू कैन चेक इट इन द बायो. I will update on Discord and in Telegram channel. So please you can check out the socials and also cross check my previous trades. So this is for the Nifty. Coming to next script. Next script is Bank Nifty. So Bank Nifty again, Bank Nifty is all time high. We are near to the all time high. And अगर निफ्टी में एक डाउन साइड को मूवमेंट आता है ऑब्वियसली बैंक निफ्टी में भी एक रिट्रेसमेंट आएगा. सो एक रिट्रेसमेंट लो साइड में काफ़ी दूर है, अराउंड 49,740 के आसपास इसका लिक्विडिटी है. बट फिर भी आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू कम अराउंड 50,600 लेवल अगर ये डाउन साइड में आता है तो. ऑन लोअर टाइम फ्रेम तो वी हैव डिमांड जोन ऑन बैंक निफ्टी, इसमें कोई भी सप्लाई जोन नहीं है. तो द स्क्रिप्ट इज सेम एज निफ्टी. अगर आप देखेंगे तो इसमें भी एक डिमांड जोन है और एक लोअर साइड में डिमांड जोन है. So we will plan for a long trade from the demand zone. The first demand zone is from 51,143 to 50,990 level and the second demand zone is from 50,427 to 50,277.
तो ये दो डिमांड जोन है जहाँ से हम एक लॉन्ग का प्लान करेंगे अगेन फॉर द टारगेट ऑफ ऑल टाइम हाई अराउंड 52,000. If this first demand zone fails, then we will plan a second demand zone. We will plan a buy trade. Again, the target will be around 52,000. तो ये दो सेटअप रहेंगे हमारे लॉन्ग के इन बैंक निफ्टी. कमिंग टू नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज यूरो यूएसटी. सो यूरो यूएसटी ओवरऑल बेयरिश है. तो जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, एक डाउन ट्रेंड में है एंड अ फाइनल टारगेट इज टुवर्ड द डिमांड जोन विच इज़ अराउंड 05814. तो ये हमारा जो डिमांड जोन है, ये हमारा फाइनल टारगेट है यूरो यूएसटी में. तो ऑन लोअर टाइम फ्रेम ऑफ 4 आवर्स ऑफ टाइम फ्रेम, नेक्स्ट द सप्लाई जोन is around 1.07207 to 068. तो ये एक सप्लाई जोन है जहाँ से हम अगेन एक शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं टूवर्ड द नेक्स्ट टारगेट, जो नेक्स्ट डिमांड जोन है हमारा, विच इज़ अराउंड 06634. ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है एंड द फाइनल टारगेट जो हमने पहले बात की अराउंड 5801. Well, overall, we are bearish in Euro USD and plan for the short trade from the supply zone toward the demand here. ये हमारा सेटअप था यूरो यूएसडी का. कमिंग टू नेक्स्ट स्क्रिप्ट, और नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज गोल्ड. तो गोल्ड में अगर आपने लास्ट वीक का वेबिनार देखा है, देन इसमें मैंने क्लियरली डिस्कस किया था कि गोल्ड एक सप्लाई जोन और एक डिमांड जोन के बीच में है. अर्लियर इट वॉज अ लॉन्ग ट्रेड फ्रॉम दिस डिमांड जोन फॉर द टारगेट ऑफ 73,000. वो अचीव हुआ. फिर मैंने आपको कहा था कि अब हम भी इस सप्लाई जोन से शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं टुवर्ड द डिमांड जोन. और आप देख सकते हैं लास्ट फ्राइडे को एक बहुत ही अच्छी बेरिश कैंडल बनी जिसने एक लिक्विडिटी लेने के बाद एक सप्लाई जोन से शॉर्ट हुआ. और अभी जिसने भी पोजीशन ली है इन गोल्ड, यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस, यू कैन ट्रेल द स्टॉप लॉस. अर्लियर इट वाज अराउंड 73,540 लेवल. अब आप अपना ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस विच इज़ अराउंड 72,900. तो आप ये स्टॉप लॉस रखिए and the target is demand zone which is around 69,900. तो ये हमारा फाइनल टारगेट रहेगा गोल्ड का. सो नेक्स्ट वीक गोल्ड में भी मैं बेयरिश हूँ एंड द टारगेट इज टुवर्ड द डिमांड जोन. आपको ये जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं, अगर आप कंटिन्यू वीक ऑन वीक कंटिन्यू देखेंगे तब आपको एक समझ आएगा कि इसके पीछे स्टोरी है. कोई भी स्टॉक है, कोई भी स्क्रिप्ट है, उसके पीछे स्टोरी होती है. जब हम उसको कंटिन्यू मॉनिटर करते हैं, एनालाइज करते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ मंथ्स, ओवर अ ईयर, देन यू विल रियलाइज द स्टोरी कि इसमें और ओवरऑल स्टोरी क्या थी. हम बेयरिश हैं तो बेयरिश से बुलिश हुए. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विच इज़ वेरी पावरफुल कंसेप्ट एंड द रियल कंसेप्ट विच वर्क्स इन द मार्केट. तो गोल्ड में अगर आप काफ़ी देर से मेरे साथ हैं तो यू कैन चेक द एक्यूरेसी ऑफ गोल्ड. कमिंग टू नेक्स्ट स्क्रिप्ट, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज बिटकॉइन. सेम स्टोरी फॉर द बिटकॉइन. बिटकॉइन में हमने कहा था कि ये एक सप्लाई जोन है एंड लास्टली एक डिमांड जोन है. बिटकॉइन इज अगेन इन द सप्लाई जोन एंड यू कैन शॉर्ट बिटकॉइन विद द स्टॉप लॉस अराउंड 72,000. और आप बिटकॉइन की स्टोरी देख सकते हैं, कंटिन्यू फॉल हो रहा है. नाउ इट इज़ ट्रेडिंग अराउंड 64,000. सो द फर्स्ट टारगेट जो हमने 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में डिस्कस किया था, द फर्स्ट टारगेट फॉर द बिटकॉइन is around 62,250 level. Second target is 59,600 level and a final target अगर यहाँ तक आता है this is around 53,000. यहाँ से हम एक लॉन्ग का प्लान करेंगे for the next target of 75,000. तो ये बिटकॉइन का प्लान हमने काफ़ी देर से डिस्कस किया था और प्रेजेंटली हम एक डाउन ट्रेंड में है बिटकॉइन में. अगेन द टारगेट इज़ फर्स्ट टारगेट इज़ अराउंड 62,000. तो ये बिटकॉइन का बेयरिश सेटअप है. कमिंग टू स्टॉक्स, अगर हम स्टॉक्स की बात करें नेक्स्ट वीक के लिए जो स्टॉक्स हैं, हम पहले लास्ट वीक के स्टॉक की बात कर लेते हैं. लास्ट वीक हमने ये डिस्कस किया था IDFC फर्स्ट बैंक. अगर आपने वो वीडियो देखा है तो मैंने कहा था कि ऑलरेडी एक डिमांड जोन में है IDFC फर्स्ट बैंक. आप यहाँ से एक अगर आपने लॉन्ग का प्लान किया है, यू कैन टेक एंड कीप द स्टॉप लॉस बिलो दिस डिमांड जोन. And last week IDFC 4%, then again 2 and 2, around 8% IDFC move हुआ है. And you can check the levels, क्या stop loss था and what was the risk to reward ratio. It was just hardly a 0.50 पैसा stop loss
एंड द रिवॉर्ड एंड हाई जो गेम गया है अराउंड 84.50। तो ये था IDFC फर्स्ट बैंक का लास्ट वीक का ट्रेड। कमिंग टू नेक्स्ट ट्रिप, ये भी हमने स्टॉक लास्ट वीक में डिस्कस किया था, टोरेंट फार्मा। एंड टोरेंट फार्मा इज नियर टू द डिमांड जोन। इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं। द डिमांड जोन इज फ्रॉम 2815 टू 2745। कीप द स्टॉप लॉस एट 2745 एंड यहाँ से आप एक लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं टोरेंट फार्मा में। टारगेट हमारा फर्स्ट 2980 रहेगा एंड आफ्टर दैट यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस फॉर द टारगेट ऑफ 3031। तो ये हमारा लॉन्ग का सेटअप रहेगा टोरेंट फार्मा। तो नेक्स्ट वीक में ये एक और स्टॉक्स है रडार में विच इज ACC। तो ACC का जो हमारा डिमांड जोन है इट इज़ ऑल्सो लॉन्ग सेटअप। इट इज़ फ्रॉम 2575 टू 2545। कीप द स्टॉप लॉस ऑफ टीम 2545 एंड ये भी एक लॉन्ग का सेटअप है। आप इसको एक राइड कर सकते हैं जैसे ये डिमांड जोन में आता है। देन कीप राइडिंग द स्टॉक फॉर द फर्स्ट टारगेट इज 2716 एंड द फाइनल टारगेट इज 2787। तो ये हमारा दो टारगेट हैं ACC में और स्टॉप लॉस है हमारा 2745 का। तो जो भी हमने तीनों स्टॉक्स डिस्कस किए तीनों के तीनों लॉन्ग सेटअप थे। एक और चीज़ का ऐड करना चाहता हूँ कि इनकेस मार्केट काफ़ी बहुत ज़्यादा बेरिश होती है, एक डाउन ट्रेंड में आ जाती है, देन स्टॉक्स की जो अपसाइड की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। उस केस में ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगा, बट यू आर अगेंस्ट द ट्रेंड। ओवरऑल निफ्टी इज नेगेटिव तो स्टॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। इन दैट सेंस कीप द क्वांटिटी लेस। इतनी कम क्वांटिटी, अगर आप 100 क्वांटिटी से काम कर रहे थे कीप इट 50। तो वर्क अकॉर्डिंगली। इन केस इन स्टॉक्स में कोई भी अपडेट आता है, कोई चेंजेस आता है, आई विल अपडेट ऑन माई सोशल्स। दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।